अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, एक तरफ तो नवाज़ शरीफ पर नाअहली की तलवार लटकी है तो दूसरी जानिब इमरान खान पर भी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नाअहल करार दे दिया तो फिर वज़ारत उज़्मा का तीसरा उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और इमरान खान की नाअहली के बाद उनकी सियासी जमातें भी ऐसे ही मुतहरिक रहेंगी या फिर बिखर जाएंगी। जबकि मुल्की सियासी गुब्बारे में वज़ीर दाखिला की जानिब से जो हवा 2 दिन पहले भरी गई थी और ये कहा गया था कि वो आज इतवार को धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो खदशात हैं, गिले शिकवे हैं, इससे सबको आगाह करेंगे। वो हवा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 घंटे पहले ही निकाल दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब ये खबरें सामने आ रही है कि बीमारी तो शायद एक बहाना है, जबकि हकीकत में नून लीगी क़यादत चौधरी निसार को राज़ी करने में किसी हद तक कामयाब हो गई है। दूसरी जानिब मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातें बार बार वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर रही हैं और असम्बलियाँ तहलील न करने का भी कह रही हैं। अपोजिशन जमातों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है। क्या अपोजिशन जमातें वफाकी हुकूमत के साथ साथ अपने भी 5 साल पूरे करना चाहती हैं? आइंदा आम इंतखाबात में सिर्फ 9 माह बाकी हैं, जबकि अभी तक किसी भी सियासी जमात ने जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इसका जिक्र तक नहीं किया। क्या इतने कलील अरसे में इंतखाबी इस्लाहात करवाना और फिर नए इलेक्शन इसके मुताबिक करवाना क्या सियासी जमातों के लिए मुमकिन होगा? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे कराची में अवाम के रखवालों को अपनी ही जान के लाले पड़े हुए हैं। रवां साल में कराची के अंदर पुलिस अफसरान और एहलकारों को 3 बार निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद पुलिस एहलकार अफसरान जान की बाजी हार गए। जबकि रवां माह में एक ही तर्ज के 2 टारगेट किलिंग के वाक़यात पेश आए। जबकि 18 तारीख को IG सिंध से वज़ीर आला सिंध को एक ख़त लिखा गया जिसमें महकमा पुलिस के इख्तियारात में कमी और इसमें मदाखलत की वजह से सिंध पुलिस मफलूज होकर रह गई है। जबकि वज़ीर आला सिंध से दूसरे महकमों की महकमा सिंध में मुदाखलत को ख़त्म करवाने की भी इस ख़त में इस्तदा की गई है। सवाल यह है कि पिछले 4 माह से सिंध हुकूमत और IG सिंध में जो सब जानते हैं जो इख्तियारात की जंग चल रही है, जो मामलात चल रहे हैं, क्या इसी की वजह से सिंध पुलिस इस हद तक अंदरूनी कमज़ोरी का शिकार हो चुकी है और क्या यही वजह है कि टारगेट किलर्स के लिए आसान टारगेट बनी हुई है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची से ज़फ़र हिलाली साहब हैं, लाहौर से हमारे साथ PTI के रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब हैं और खावर घुमन हमारे साथ इस्लामाबाद से। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खावर, आपसे पहले मैं ख़बर ले लूँ, अब चौधरी निसार साहब पहले जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, फिर उन्होंने इतवार तक के लिए पोस्टपोन की, आज करनी थी, आज फिर शाम को खबर चलती है जी कल तक के लिए पोस्टपोन कर दी। अंदर की खबर है क्या अंदर खाते कोई सेटिंग हो गई है चौधरी निसार की, या जो एक दिन खबर आपने जो ब्रेक की थी कि चौधरी निसार के इनके साथ रहने या ना रहने का फैसला अबूरी वज़ीर आज़म पर होगा, या अबूरी वज़ीर आज़म इनकी मर्ज़ी का आ रहा है? शाज़िया, यकीनी तौर पे ये जो है चौधरी निसार साहब के लिए एक बहुत ही अहम और आप कह सकते हैं कि उनकी सियासी ज़िंदगी का सबसे जो अहम तरीन फ़ैसला होगा जो वो करने जा रहे हैं। वो क्या फ़ैसला करते हैं वो ये तो वही बेहतर जानते हैं कि वो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपना मुस्तकबल देख रहे हैं या फिर राहें जुदा कर रहे हैं। वो एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है और चूँकि एक उनकी ये सियासी ज़िंदगी और उम्र के इस हिस्से में अगर उनको फ़ैसला करना है तो उसमें वो सोच विचार तो उनको बहुत ज़्यादा करनी है और वो कर भी रहे हैं। और जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शाम तक मैं जब उन्होंने अनाउंस किया उससे थोड़ी देर पहले मैंने उनके स्टाफ ऑफिसर से ये चेक किया कि वाकई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल होने जा रही है। और उसके फ़ौरन बाद जिस तरह हमने देखा कि जी वो उनको कमर की तकलीफ़ का उन्होंने कहा कि हम इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कावर, अगर वाकई अंदर खाते सेटिंग हो गई है तो फिर तो कल होने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका फिर कंटेंट भी डेफिनेटली चेंज होगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर सेटिंग हो गई है। शाज़िया, आपको पता है कि जो चौधरी निसार हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जिस शख्सियत के साथ उनके सबसे ज़्यादा राब्ते रहे हैं और रहते हैं वो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। कल रात से शहबाज साहब उनके साथ कांटेक्ट में थे और कुछ सारी वो क्या कहते हैं कि एश्योरेंसेस उनको दी जा रही थी कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है उनका हल निकाला जाएगा। अब यह है कि वो उनका किस लेवल पे हल निकाला जाएगा, हल निकाल लिया गया है या नहीं, या चौधरी निसार साहब बदस्तूर नाराज़ हैं या नहीं है, वो कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उससे पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है शाज़िया, वो ये कि चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम सबको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अगर दड़ेबंदी है तो वो किस नौइयत की है, अगर कोई दरारें पड़ रही हैं तो वो वाकई असल में दरारें हैं
या फिर हमें ये गुड कॉप और बैड कॉप की एक पॉलिसी के तहत हम सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। एक बात तो तय है कि चौधरी निसार साहब शायद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को छोड़े नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अपनी पार्टी को तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात सबकी नज़र में, सबको पता है वो तहफ़्फ़ुज़ क्या है। वो यही है कि जो आजकल मुतबादल सिस्टम के ऊपर या मुतबादल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिस्कशन हो रही है पार्टी के अंदर, उसमें उनको उसमें शामिल नहीं है, वो उनकी राय नहीं ली जा रही, जिस पे वो नाराज़ हैं। और चूंकि एक खबरें आ रही हैं कि ख्वाजा आसफ शायद ना बन जाए प्राइम मिनिस्टर, और ख्वाजा आसफ से आपको पता है उनकी बोलचाल कई सालों से बंद हैं। वो एक कैबिनेट का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो आपस में बात नहीं करते। और ये दोनों वुज़रा ने बरवला मीडिया पे आके भी इस चीज़ का इजहार किया कि उनको अयाज सादिक साहब के भी नाम आ रहा है, वो बात नहीं करते। जी, अयाज सादिक साहब का भी नाम आ रहा है, क्या उनके साथ ये शाजिया मैं एक बात आपको बता दूं, जो मेरा तजर्बा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में, वहां से इस तरह की खबरें बस खबरें आती हैं। वहां पे जो फैसला जिसने करना है, जिस शख्स ने, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। जब तक वो फैसला हो नहीं जाता, वो उसको पब्लिक नहीं किया जाता, ये सारी की सारी अफवाहें, सारी की सारी खबरें हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पे जो फैसला साजी नून लीग के अंदर होती है, वो फैमिली के अंदर होती है। ये बिल्कुल ये एक मेरे नज़दीक ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक खबर बिल्कुल नहीं है कि जी वो पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रही है, वो या पार्टी वुज़रा से वो मशवरे ले रहे हैं, वो कोई कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर उन्होंने सोच लिया हुआ है कि किस शख्स को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इन केस उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, तो वो उन्होंने सोच लिया हुआ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो वही शख्स प्राइम मिनिस्टर बनेगा मुतबादल, अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। और ये अगर कोई ये समझता है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अगर सोच लिया है तो उनको चेंज किया जा सकता है, उनके माइंड को चेंज किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत खबर है। वो अगर उन्होंने कोई चीज किसी चीज का अपना दिमाग बना लिया को तो इससे कंसर्न नहीं है ना, आपको हमने देखा कि वो ये सोच लेते हैं, वो कर जाते हैं। ठीक है शफकत साहब, पीटीआई तो कोई इस बात से कंसर्न नहीं है कि ख्वाजा आसिफ बनते हैं या सादिक बनता है, एबीसी कोई बनता है। पीटीआई तो सिर्फ ये चाहती है कि वज़ीर आज़म रिज़ाइन करके अपनी जगह को मुतबादिल वज़ीर आज़म ले आए, या पीटीआई भी कुछ ख्वाहिशात रखती है कि नून लीग के लिए ये वज़ीर आज़म होना चाहिए, ये वज़ीर आज़म होना चाहिए? जाहिर है कि ये हमारा कंसर्न नहीं है किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है ना कि बतौर सियासी हम सारे सियासी लोग हैं, इसलिए हम सियासी तज्जिया भी करते हैं जी। तो ये जो चौधरी निसार वाला मामला है, ये इतना सिंपल नहीं है कि उनका कमर में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। असल बात ये है कि जो टॉप एशलॉन्स है ना, जो ऊपर का हिस्सा है नून लीग का, उसमें क्लियरली दो धड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि वो धड़े ज़मीन तक आते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पे क्लियरली शहबाज शरीफ साहब बड़ी देर से ख्वाहिशमंद हैं कि वो वज़ीर आज़म बने, बड़ी देर से, और निसार साहब उनके साथ है, और हो सकता है निसार साहब को इस डील में चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब जो है वो निसार साहब को मिलनी हो। दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी फैमिली को आगे लेके आए, और ख़ास तौर पे मरियम को उन्होंने तैयार किया होता, और मरियम ने अपना एक ग्रुप जो था वो आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 2 सालों से मरियम ने एक अपना मीडिया सेल का था, तो वो मीडिया सेल, लेकिन एक लिहाज से मरियम का एक अपना ग्रुप भी जो है वो बन रहा था। तो अब ये असल टसल तो ये है। अब इसमें क्या मिन्नत समाजत करके जो जितने एलची आए हैं, अगर उन्होंने कन्विंस कर लिया है निसार साहब को कि जी आपकी मर्ज़ी का केयर टेकर बना देंगे, आपकी मर्ज़ी का सारा कुछ होगा, आप अभी इस वक्त ये ना करें, तो वो ज़रूर उनको ये कहा गया होगा, और शहबाज ने भी शायद ये कहा हो कि ज़रा थोड़ा सा अभी आप ज़्यादा आगे ना जाएं। लेकिन ये ना ख़त्म होने वाली दराड़ है, और ये दराड़ जैसे नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके बाद ये दरार बढ़ती नजर आएगी। आप सही, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आज लाहौर में बैनर्स लगे हुए थे कि जाने दो आने पाकिस्तान, मियाँ साहब जाने दो, आने दो मियाँ शहबाज शरीफ को आने दो। क्या ये नून लीग के अंदर से ही वो लोग जो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चले जाए और उनकी जगह शहबाज शरीफ ले, किसकी साजिश हो सकती है? इस पर बात करें छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद हिलाली साहब। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि लाहौर में आज बैनर्स लगे हुए थे कि जाने दो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कह रहे थे कि मियाँ साहब आप जाने दें और आने दें, शहबाज शरीफ को आने दें। तो लग नहीं रहा कि नून लीग का ही कोई धड़ा है जिसकी ख्वाहिश है कि अब शहबाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए, उनकी अपनी कोई साजिश लग रही है एक धड़े की। धड़ा तो है, जैसे शफकत महमूद साहब ने कहा था, धड़ा तो है, मगर कितना, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, और कितना बड़ा है। आखिर कितने बैनर्स आपको नजर आए? एक दो? लाहौर में तो 15 मिलियन लोग रहते हैं, एक दो बैनर से तो कुछ नहीं होता है। प्रेस क्लब के बाहर लगे हुए थे। लगे हुए होंगे, एक दो लगे हुए होंगे। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने एक्चुअली वो बैनर्स को देख के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये गलत बात है कि हमारे नेशनल लीडर्स को इस तरीके से डिस्पैरेज करना। खैर उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं आप कमेंट करना चाहता हूँ कि ये जो हो क्या रहा है, मेरे अपने ख्याल में फ़ैसला हो गया है जी। मेरा अपने ख्याल में फ़ैसला ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो बिल्कुल सही कहा शफकत महमूद में, या निसार साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। अब अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो एक चीज़ होता ये है कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली चाहती नहीं है कि पंजाब उनके हाथ से निकले। वो बड़े सस्पिशियस हैं और वो बड़े इस बात पे वो बड़े फर्म हैं कि पंजाब हमारे और फैमिली के हाथ में होना चाहिए। तो शायद उनको पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप ना मिले तो फिर वो पोस्ट जो वो हर वक्त चाहते थे शायद वो मिल जाए फॉरेन मिनिस्टर। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात वो होगा कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर अगर बने। साथ साथ मैं समझता हूं कि ये जो हो रहा है इस वक्त, ये सो क्यों, देखिए एक्चुअली निसार साहब प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट इंटरम जो भी हो बनना चाहिए। क्यों? वेरी सिंपल, उनकी जो रिलेशनशिप है जुडिशरी से, उनकी जो रिलेशनशिप है फौज से, बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। उनके पास उधर एक, मैं नहीं कहता हूं ऑर्गेनाइज्ड लॉबीज हैं, बट गुडविल बहुत है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को डर नहीं होता कि यार अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसकी अच्छी रिलेशनशिप है दूसरे इदारों के साथ, तो हमें क्या होगा, हमें क्या, अगर वो डर नहीं होता तो क्वाइट फ्रैंकली इस पढ़ा लिखा आदमी, ईमानदार आदमी, आर्टिकुलेट आदमी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज इसमें हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर से लाख दर्जे बेहतर है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मगर शायद यही वजह है, उसके प्लस पॉइंट्स हैं जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स बन जाते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। तो अगर वो इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते और अगर पंजाब वो अपने फैमिली के लिए रखना चाहते हैं, तो फिर एक ही चीज पे मेरे ख्याल में निसार साहब मानेंगे कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और उनको वो इदारा जो वो हर वक्त चाहते थे, फॉरेन मिनिस्टरशिप, वो उनको मिले। ये मेरा ये है। ये बैक एक तो ये सब गलत बात है, ये तो और ऐसे आदमी को जो बहाने अमूमन नहीं करते हैं, उनके लिए कहना कि बैक एक, ये मुश्किल सा फैसला हुआ होगा। बहरहाल 90% शायद ये डील कंक्लूड हो गया हो। ठीक है खावर, अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो पंजाब का क्या होगा? ये शहबाज शरीफ साहब ये जो पंजाब में नून लीगियों को इकट्ठा किए हुए हैं, स्ट्रांग है, एक अरसे से पंजाब में इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, सीएम हैं, तो क्या ये पीटीआई के लिए आसान नहीं हो जाएगा? शाजिया, वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। वो मसला ये है कि क्या ये बहुत आपको आसान लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई फर्ज कर होते हैं तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़े आराम से उनका इलेक्शन हो जाएगा, वो आके प्राइम मिनिस्टरशिप का वो ओथ टेकिंग हो जाएगी? नंबर वन, मुझे नहीं लग रहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं और हुदैबिया पेपर मिल वो केस खुलता है तो शहबाज शरीफ साहब बच सकते हैं। हमने देखा पनामा केस के हवाले से सारी की सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, किसी ना किसी जगह पे शहबाज शरीफ साहब हैं। जिस तरह अजीजिया स्टील मिल पे शहबाज शरीफ साहब की बेटी के पास उसके शेयर थे, उसके अलावा जो अल तौफीक ट्रस्ट केस है उसमें शहबाज शरीफ का नाम आया हुआ है। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा रिस्क हरगिज़ शहबाज शरीफ साहब नहीं लेंगे कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ेंगे, वहाँ से रिज़ाइन करेंगे, एक तरफ पे सारे ये केसेस खुले होंगे और फिर वो एक नए इलेक्शन में जाएंगे। क्योंकि अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके लिए उनको नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए वही आपको फॉर्म जमा करवाने पड़ते हैं, आपकी स्क्रूटनी होती है।
बड़ा लंबा प्रोसेस है, 50-60 दिन लगते हैं उसके अंदर। तो ये तो बिल्कुल मेरे नज़दीक ये तो स्कीम समझ आने वाली नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ के तो यहाँ पे आएंगे, किसी और स्कीम पे काम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि देखें, हाउस ऑफ शरीफ जो है ना, अगर उसको डूबना है तो सारे को इकट्ठा डूबना है, अगर उन्हें तैरना है तो इकट्ठे तैरना है। ये हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली पे चार्जेस लग जाएं, उनके खिलाफ केसेस बन जाए और शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली आराम से बच जाए, ऐसा मुझे हरगिज नजर नहीं आ रहा। और जहां तक बात है ये एक और बात समझ नहीं आ रही खावर, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जीआईटी रिपोर्ट पर तहरीरी जवाब जमा कराया गया, जिसमें शामिल है, आप भी हैरान हुए होंगे यकीनन, कि 2013 के जो कागजात नामजदगी थे उन्होंने अपनी दुबई की मुलाजमत और अकामे का कहा जा रहा है उसमें जिक्र किया था, और इसकी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने जमा कराएंगे, क्या ना तो ये सब कुछ जीआईटी में बताया गया, उस जीआईटी की रिपोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती रही, ना इनके वकला की जानिब से उसमें जिक्र किया गया। क्या अब ये सब चीजें प्राइम मिनिस्टर को नाअहली से बचाने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है इसमें भी टेम्परिंग हो? ये देखें, वो केस मेरे हिसाब से जो हमारी वकला से बात हुई है, वो केस पे जरा सारी कंक्लूड हो चुकी है। अब उस पे फैसला, एक जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, उस पे जो एविडेंस हुआ है वहां पेश हुआ, उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, दोनों साइड के वकला ने बहस की, अब जजेस ने उस पे फैसला देना है। उसके बाद में अगर फर्ज करें कोई फैसला आता है, रिव्यू पिटिशन, ये सारे बाद में मामला चलते रहेंगे, वो अगेन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मुनसर है कि उन्हें फैसला क्या देना है। क्या उन्होंने इसी इलेक्शन कमीशन को भिजवाना है, उनका रेफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उनका ट्रायल जाना है, वो हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से, या दूसरे जो उसमें फौजदारी के मुकदमात मुख्तलिफ वकला कह रहे हैं, जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शवाहिद आए हैं, वो नए केसेस बने हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर रहे हैं। ये जो आज ये सारे के सारे एफर्ट हो रहा है, नया नया एविडेंस आ गया, वहां पे हमने देखा जिस दिन ख्वाजा हारिस साहब से पूछा गया कि ये कैपिटल एफजी कंपनी जिसमें मार्केटिंग मैनेजर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब रहे, उसके बाद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रहे, आपके इल्म में है, वो थोड़ी देर सोच में पड़ गए, ही वाज टेकन अबैक, और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा जी हाँ ये है, मैं दोबारा कंफर्म करके आपको बता दूंगा। अगले दिन फिर उन्होंने कंफर्म किया, उसके बाद सलमान अकरम राया साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा उस पर कोई उनका डिफेंस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में एक लफ्ज भी इस पे नहीं बोला गया कि हमने ये सारी चीजें पहले की हुई हैं। ये एक एफर्ट हो रहा है सारी की सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है इस केस के हवाले से, हमें उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। हमें ज्यादा अब जो हम सोच रहे हैं या हमारी जो एनालिसिस है कि पॉलिटिकली अब ये क्या करेंगे, पॉलिटिकली वही मैं कह रहा हूं कि इनके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि एक मुतबादल जो भी प्राइम मिनिस्टर जो लीडर्स हम बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी में से किसी को बना दें। यकीनी तौर पर जो हम अपने जो हैं चौधरी निसार अली साहब हैवी वेट हैं, उनकी मर्जी के बगैर अगर कोई बनाएंगे तो उनको बुरा लगेगा। वो जाहिर बात है वजारत ख्वाजा आसफ के नीचे तो वो नहीं वजारत लेंगे, ना ही वो अयाज सादक के नीचे वो वजारत लेंगे। तो उस हवाले से मसले मसाइल तो बड़े सख्त हैं। वैसे आपस की बात है, मुझे नहीं लग रहा कि ये इतना आराम से ट्रांजिशन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो इनकी हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर काफी सीरियस किस्म की रिजेंटमेंट और जड़ेबंदियां हैं। ठीक है शफकत साहब, इस टाइम नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों के सर पे जो नाअहली की तलवार लटक रही है। खुर्शीद शाह साहब ने तो कह दिया कि अगर नवाज शरीफ गए तो इमरान खान भी जाएंगे। तो लगता है ये कि पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं ख्वाहिश तो है कि दोनों जाएं और वो जगह ले लें। ये पीपल्स पार्टी वालों को ख्वाब देखने की बड़ी आजकल दिन में चलते फिरते ख्वाब देखते हैं ये, क्योंकि इनकी पार्टी तो टूट फूट रही है, जरदारी एक्सपोज हो गया है, करप्ट आदमी है, इसलिए उसके साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं। पंजाब में है कोई नहीं इनके साथ, इनके अपने जो बड़े बड़े क्या कहना चाहिए स्टालवर्ड्स थे वो छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए अब ये कि जी इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्या मतलब इमरान खान क्यों डिस्क्वालीफाई होगा? कोई बराबरी है? मतलब एक तरफ आप देखें कि एक फैमिली है जो कि अरबों रुपया यहाँ से मनी लॉन्डर करके, चोरी का, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, रिश्वत का पैसा वो लेके यहाँ से बाहर ले गए, अरबों रुपए की उन्होंने जाके वहाँ जायदाद बनाई। और उसकी कई मिसालें हैं, लेकिन एक मिसाल ये है कि 7 भाई थे जो इत्तेफाक में थे, 6 बेचारे अभी भी एक कोई अपर मिडिल क्लास के लेवल के हैं, और ये जो है ये दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए हैं पॉलिटिक्स में करप्शन। शफकत साहब मसला यहाँ पे भी मनी ट्रेल का है। खान साहब ने अपने जराए आमदन तो जरूर बता दिए, लेकिन मनी ट्रेल मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। मनी ट्रेल कहाँ नहीं थी? कमाल की बात कर रही है आपके, मनी ट्रेल नहीं थी।
देखें बात यह है कि पहली तो बात ये जेहन में रखें कि इमरान खान जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। पब्लिक ऑफिस होल्डर वो अब भी नहीं है, एक्सेप्ट कि MNA है। उस वक़्त उन्होंने 1,17,000 पाउंड का एक फ्लैट खरीदा 1983 में, जब वो प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। उन्होंने वहाँ पे ससेक्स के साथ क्रिकेट खेली, सारा पाकिस्तान जानता है। उसके बाद वूस्टर के साथ खेली, सारा पाकिस्तान जानता है। कैरी पैकर के साथ मेरी बात तो सुन लें प्लीज, मुझे बात खत्म करने दें, ठीक है? प्लीज काइंडली डोंट बीच में ना। अब वो जो उसमें से 61 था, कैरी पैकर से 75,000 पाउंड जो थे वो उन्होंने कमाए, और जो सेविंग थी 61,000 पाउंड की वो उन्होंने वहाँ पे डाउन पेमेंट की। और उसके बाद उन्होंने जो एक सेकंड, ये ज़रा ईयर पीस को तंग कर रहा है मुझे। जी। उसके बाद उन्होंने 61,000 की और बाकी मॉर्गेज किया। उसके बाद उन्होंने, उनका बेनिफिट ईयर था 1,90,000 पाउंड उसमें से कमाए। उसके बाद उनका कोई 50,000 पाउंड जो था वो उससे आया न्यू साउथ वेल्स से जो खेले वहाँ। सो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुख्फी है? सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि जो ससेक्स और वूस्टर हैं जिनके साथ एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर वो खेले, और सारी दुनिया जानती है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर खेलने का मतलब ये है कि वो पैसे लेके खेल रहे थे। अब उसका फ़र्क सिर्फ ये है कि वूस्टर और ससेक्स ने ये कहा है कि जी हम 20 साल पुराने रिकॉर्ड नहीं रखते, हमारा कट ऑफ लिमिट है कि हम सिर्फ 20 साल के अब हम क्या कर रहे हैं? हम तो ये भी कहते हैं कि हम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि जनाब आप डायरेक्टली यूके टैक्स अथॉरिटी से पूछ रहे हैं, क्योंकि इनका टैक्स तो एट सोर्स डिडक्ट हो रहा था, वो चेक कर लें। हम खुद भी कोशिश करेंगे कि यूके टैक्स अथॉरिटी से जो टैक्स इमरान खान, तो ये क्या बराबरी है? एक तरफ अरबों के करप्शन, अरबों के बाहर असासे, और एक आदमी जिसका एक फ्लैट था उसने बेच के वो पाकिस्तान लाया और पूरी मनी ट्रेल जमाइमा की दे दी। किस तरह पैसे आए, किस तरह ये मुझे समझ नहीं आती मीडिया इसको कैसे बराबर कर रहा है। नहीं, मीडिया बराबर नहीं कर रहा, सजीव सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारा तो काम है ना सवाल उठाना। अब मनी ट्रेल ना मैंने मांगी है ना मैंने तो आपको बता दिया ना जी। बिल्कुल, हमने तो हमारा अगर तो काम मेरे है ख्याल सवाल में उठाना। मेरे ख्याल हिलाल साहब मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद मेरे वापस आते हैं। ख्याल हिलाल साहब ब्रेक लेने दें, हिलाल साहब ब्रेक लेने दें, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हिलाली साहब कुछ कह रहे थे आप ब्रेक से पहले। जी, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूं जल्दी से। पहली बात, आपको याद होगा मैंने कहा था कल के या परसों के प्रोग्राम के मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वेदर इन फैक्ट वो उस किस्म का इंसाफ मिलेगा जो हम चाहते हैं और जो सब लोग ये केस सुन के समझते हैं होना चाहिए। तो और जब मैंने कहा था कि बुकीज़ जो हैं वो जो बेट्स ले रहे हैं वो थे, एक ज़माने में सब सोचते थे 60-40 फॉर कन्विक्शन, मगर मैंने कहा कि अब उस वक्त 50-50 हो गया है और अब मैं समझता हूं कि कन्विक्शन नहीं होना, इन अदर वर्ड्स डिसक्वालिफिकेशन नवाज शरीफ साहब का नहीं होना, 60-40 इन हिज फेवर हो गया है। इसलिए कि हमारे जो अदालतें हैं वो चाहते हैं और सही कहते हैं कि कानून वो इम्प्लीमेंट करें। उनका ये नहीं है कि इंसाफ दें, उनका ये काम है कि कानून इम्प्लीमेंट करें। तो कभी कभी कानून इम्प्लीमेंट करते करते पूरा किस्म का जो इंसाफ हम समझते हैं होना चाहिए वो नहीं होता है, नंबर 1। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कंपैरिजन है इमरान खान का और नवाज शरीफ साहब का। देखिए, चलिए उसने तो बताया है कि मेरे अर्निंग्स जो हैं 3 लाख, और वो अर्निंग्स जो वो नहीं बता सकता वो बड़ा आसान से एसिटेन हो सकता है। जैसे उन्होंने खुद कहा कि भाई किसी को जाके पूछ लो जो कंपैरेटिवली जो उस वक्त मेरे साथ खेला था प्रोफेशनली या और उनसे पूछो उसका क्या तनख्वाह था और उस पर शायद 20-30% और लगा दें, इसलिए कि मैं शायद आई वॉज बेटर देन हिम, एक ज़माने में आई वॉज अ वर्ल्ड फेमस ऑलराउंडर। तो वैसे आप हिसाब कर लें, वैसे अगर आप हिसाब करें तो सुना है उनका 3-4 लाख बनता है और 117,000 का फ्लैट आया। मगर चलिए वो भी छोड़ दें, मैं कहता हूं कि समझिए कि इमरान खान ने इधर ज़मीन बेचा
और इलीगली एक लिहाज से इसलिए कि डिक्लेयर नहीं किया, वो पैसे वो ले गया उधर और उस पैसे से उन्होंने ये फ्लैट खरीदा। चलिए ठीक है, वो इलीगल है कानून के मुताबिक, यस इलीगल सजा। मगर दूसरा देखिए क्या हुआ कि आप पहले इलीगली पैसे बनाते हैं, आप अपनी पोजीशन को अब्यूज करते हैं एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर। आप हर किस्म का किकबैक जो जिसके बारे में बड़े सारे केसेस, 29 केसेस इस वक्त हैं आपके खिलाफ, वो आप करते हैं और आप कहते हैं मगर मैंने भी अगर कानून तोड़ा तो वो उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मुझे भी। लुक एट हिज क्राइम एंड लुक एट इमरान खान्स क्राइम और आप कंपेयर करें, क्या इसमें कोई इक्विवेलेंस है? क्या हम ऐसी चीज को कैन वी जज इट ऑन द सेम लेवल? तो मेरे ख्याल में ये एक चीज बड़ी जरूरी है समझना। सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का तो काम है सवाल करना, पूछना, मनी ट्रेल मांगना। नहीं तो नून लीग ने एक लिहाज से ठीक किया ना, नून लीग ने तो प्रोपेगेंडा करना है, किया एक लिहाज से ठीक किया, ठीक कह रही है आप, प्रोपेगेंडा करना है। और उन्होंने कहा कानून इसने भी तोड़ा होगा, हमारे पास पता नहीं क्या सबूत है कि इसने पैसे इधर से ले गए हैं। मगर बात असल है जज द मॉरल, जज द क्राइम। आई मीन उस एक की इक्विवेलेंस कुछ है ही नहीं इनमें। तो मेरे ख्याल में ये डिस्टिंक्शन भी बहुत जरूरी है कि हम रखें। खबर क्या आइंदा हफ्ते अवाम का इंतजार खत्म हो सकता है, फैसला मतवक्के है? नहीं, मेरे ख्याल में अब इस फैसला आने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो आपने देखा होगा जो पहली 5 मेंबर बेंच की जजमेंट थी वो उसमें काफ़ी तफसीलात आ चुकी हैं। 13 सवाल पूछे गए थे, उनके जवाबात जो बारे सबूत हुक्मरान फैमिली पे था वो उन्होंने जो भी उनके पास था वो दिया। वो हमारी तो समझ में नहीं आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार पूछा कि हमने आप कितना और वक्त चाहते हैं, क्योंकि हम तो बहुत आपको वक्त दे चुके, आपके जवाबात नहीं आ रहे। तो वो जो अभी उनके पास एक ही जो एक वो हमेशा आर्गूमेंट लेते हैं कि जी ये दादा मरहूम ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की अपने पोतों के और वो उनके पास है, आप दादा मरहूम तो है नहीं है, तो अब किससे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकें, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें? वो फैसला तो अभी यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में जल्द आ जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगले हफ्ते, अगर ना अगले हफ्ते आया तो उससे अगले हफ्ते आ जाएगा। लेकिन वो वाली जो है महीनों के इंतज़ार वाली कोई बात नहीं है, वो ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये फैसला जो है ना लटकाया जाएगा। तो वो फैसला तो जल्द आ जाएगा। और मेरे ख्याल में जिस कर्ज में हम सारे लोग मुब्तला हैं कि अब ये जो सारी की सारी कानूनी खावर, क्या इस बात का भी हतमी फैसला हो चुका कि अगर वज़ीर आज़म साहब नाअहल होते हैं तो मुस्लिम लीग नून नए इलेक्शंस में नहीं जाएगी, उबूरी वज़ीर आज़म ही लेके आएगी, मुतबादिल वज़ीर आज़म ही लाया जाएगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये मुतालबा करी कि असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ, जमहूरियत को डीरेल नहीं होना चाहिए, हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वो शाजिया आईनी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो ही डिस्क्वालीफाई होंगे, तो अगर आपने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी भी हैं तो उसके लिए आपको नया प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर तो आप क्योंकि नून लीग का तीसरा दौरे इक़्तिदार और पहली दफा इन्होंने चौथा साल मुकम्मल किया है। ये तो हिस्ट्री वैसे तारीख बनाई है इन्होंने। तो वो इसलिए भी वो उनकी कोशिश होगी कि ये पूरा करें टाइम, क्योंकि आखिरी साल है। वो डेवलपमेंट फंड्स अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहे हैं, कुछ होने हैं, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको जिसके फीते काट रहे हैं वो ऑलरेडी काट रहे हैं, वो भी करेंगे। तो वो उनकी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि वो ये टाइम लें और अपना वक्त पूरा करें। मसला ये है कि सियासत के अंदर शाजिया वो कहते हैं कि वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सियासत के अंदर जो तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रूनुमा होती हैं, और हमारे मुल्क के अंदर जब सियासी इस तरह के मसले मिसाल या सियासी उबाल होता है तो उसमें ऐसी अनहोनी तब्दीलियाँ आती हैं कि फिर हमारी समझ से बालातर हो जाती हैं। जिस तरह हमने वो डॉन लीग में देखा कि एक मौके के ऊपर केस चल रहा था, उसके बाद यकदम ऐसा लगा सारे का सारा केस हल हो गया। एक फेडरल मिनिस्टर गया, एक स्टेट मिनिस्टर चला गया, एक 21वें ग्रेड का ऑफिसर को घर भिजवा दिया गया। लेकिन हमें और आपको किसी को कुछ पता नहीं, अवाम को नहीं पता कि उन 3 लोगों की उन्होंने जुर्म क्या किया था। वो अदालत में गए हुए हैं कि हमें बता दिए कि हमारा जुर्म क्या था, हमें क्यों घर भिजवाया गया। वो सारे का सारा केस को हाशब कर लिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे का केस गया हुआ है, वहाँ से फैसला आना है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो अभी जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर सीरियस किस्म की चेंजेस आने जा रही हैं, और ये ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुनसर होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर आप हिस्ट्री, उनकी सियासी हिस्ट्री अगर देखते हैं तो वो, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, कि वो ज़्यादा वो सोच विचार पे यकीन नहीं रखते। वो बिल्कुल थोड़े से ऑप्शन सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं। हमने देखा वो
90 की दहाई के अंदर वो इदारों के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहा, उसके बाद हमने देखा इवेंचुअली सिस्टम रैप अप हुआ। अब ये देखना यही है कि सबसे ज़्यादा तो अहमियत वाली चीज़ है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने अपने माजी के तजुर्बात से कुछ सीखा है, क्या इस दफ़ा कोई डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं। जिस तरह बड़ा आराम से है, जिस तरह पीपल्स पार्टी के अंदर गिलानी साहब गए थे तो परवेज अशरफ साहब आ गए थे, अभी नवाज शरीफ साहब जाते हैं, उनकी बड़ी पार्टी है, उनके पास मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली के अंदर, वो नया बंदा लेके आ सकते हैं और आराम से अपना टाइम पूरा किया जा सकता है। लेकिन मसला है शाजिया अनापरस्ती का। क्या नवाज शरीफ साहब या हुक्मरान फैमिली को ये एक्सेप्टेबल होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अदर देन कोई शरीफ बैठे या अदर देन पार्टी का कोई छोटा बंदा बैठे, तो वो मेरे ख्याल में ऐसा हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बना लिया था, वो उधर परवेज लाही साहब बिल्कुल कैरी करके बैठे हुए थे, तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, जमहूरी सिस्टम डीरेल नहीं होना चाहिए, अर्ली इलेक्शन की जानिब नहीं जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल जमहूरी सिस्टम डीरेल नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम बहुत क्लियर हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या होता है, वो हम बैठ के तय करेंगे कि अगला हमारा लाए अमल क्या है। इस वक्त सारी कौम की तरह हम भी इस इंतज़ार में हैं कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो आए और उसके बाद हम अपना अगला लाए अमल जो है उसका करेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कह दूं कि पिछले 1 साल के अंदर, मतलब कि मुझे एक चीज़ अभी मैंने सुनी है, 1 साल हो गया है सारे इस केस को चलते हुए, तो मैंने अभी सुना है एक बात कि जनाब जब रिज़र्व हो गई है जजमेंट, JIT का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, आर्गूमेंट सारी हो गई हैं, तो मैंने सुना है कि अभी कोई नई डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने पेश की है। सर जी वही नॉमिनेशन पेपर, जी हाँ जी, नॉमिनेशन पेपर्स में वो जो अकामा जाहिर किया गया है, मैं गुजारिश करता हूँ ना जी हाँ, गुजारिश मैं करता हूँ कि ये जो जालसाजी है इनका, तो अब मुझे लगता है कि इनका वतीरा बन गया जालसाजी, क्योंकि 2000 जो पुराने जराइम तो थे जो थे इनके, जो 2017 में इन्होंने मुख्तलिफ जालसाजियाँ की हैं, वो जो सारा कतरी खत था वो भी जाली, उसके बाद गल्फ स्टील की सेल भी जाली, उसके बाद आपस में जो इनका मुआहदा था ट्रस्टीशिप का वो भी जाली, नोटरी पब्लिक भी जिससे टेस्ट कराया वो भी जाली, मतलब कि जालसाजी की एक लंबी दास्तान है। तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर इन्होंने ये नॉमिनेशन फॉर्म भी जालसाजी से कुछ लोगों के साथ मिल के बना लिया हो, और अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो जनाब कर रहे, तो ये तो बिल्कुल ही जालसाजी के बादशाह है। और इसमें आपको मेरा ख्याल है कि कोर्ट को आफ्टर द क्लोजर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो 1 साल से चल रहा है मामला और उसमें नहीं सामने लाया गया। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे कि कराची में ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, कराची में रेंजर्स भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन फायरिंग के वाक़यात, टारगेट किलिंग के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हिलाली साहब, ये कराची में क्या हो रहा है? आए रोज़ फायरिंग के वाक़यात, टारगेट किलिंग, पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं, रेंजर्स भी हो रहे, रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, फिर एडी ख्वाजा ख़त लिखते हैं, सिंध हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं। ये हो क्या रहा है कराची में? बेसिकली शाजिया, ये जो किलिंग्स हुए हैं पुलिस वालों का, इसको थोड़ा सा हमें अलग रखना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे ख़्याल में और कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि ये लश्कर जंगी के हैं, ख़ास तौर वो लोग जो जेल से बाहर भाग गए, एस्केप किया, और सुना है कि कुछ उनमें से लोग बदला ले रहे हैं पुलिस पे, और ख़ास तौर वो अफसरों पे जिनसे वो जेल में उनके साथ खुश नहीं थे। और साथ साथ खैबर फोर का जो ऑपरेशन हो रहा है उधर इन द नॉर्थ, उधर का भी ये रिएक्शन है। वो बताना ये चाहते हैं कि मत समझो कि हम हार रहे हैं, मत समझो कि हम ख़त्म हो गए हैं, वी आर वेरी मच अलाइव। उसका वैसे तो कराची में हुआ और 3 अफसरों को, और मुझे पता नहीं वो अपने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए थे कि नहीं, अगर नहीं तो दैट वाज बैड। मगर फैक्ट इज़ कि जिस किस्म की कोऑपरेशन हमें चाहिए बिटवीन स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस और पुलिस इन द फील्ड, वो इधर नहीं हो रहा है। और उसका वजह ये है शाजिया कि
इतना बुरा रिलेशनशिप कभी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल की हिस्ट्री में इतना बुरा नहीं रहा है जो आज है बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये जो आईजी ऑफ पुलिस। इस हद तक कि आईजी ऑफ पुलिस ने एक खत लिखा है जिसमें उसने कहा है कि कंप्लीट मैल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी अंग्रेजी आई थिंक बेसिकली वो कहता है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ एनी कोऑपरेशन। साथ साथ उसने कहा कि एपेक्स कमेटी में इनको कहा गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कि मुझे मेरे पावर्स रिस्टोर करें। ये तो 5 दिन की छुट्टी चपरासी को नहीं दे सकता है। और सिंध में पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया गया है और उनको कहा है इससे हुक्म मत लो। कैन यू इमेजिन शाहजिया साहब, बात यह है जब सिंध हुकूमत बार बार आईजी साहब को हटाने की बातें करेंगी, उनसे खुश नहीं रहेंगे। आपने देखा नहीं पिछले कुछ अरसे में, पिछले 2-3 महीने पहले बहुत ज़्यादा इशू ही चला था कि आईजी सिंध को हटाने की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी खुश नहीं है, तो कैसे वो कंफर्टेबली काम कर सकते हैं एडी ख्वाजा साहब? नहीं तो फिर आप सोचिए ना, ये कंफर्टेबल तो नहीं है ना, इसलिए तो उसने ये खत लिखा है। बात असल ये है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती कौन है? किसी अफसर के सबऑर्डिनेट्स को जाके बुला के कहें कि उससे कोऑपरेट मत करो। माने ये होम मिनिस्टर जो है, जो अभी फिर लगाया गया है, और हमें पता है ये क्यों लगाया गया है, किसने इसको लगाया है। क्या ये होम मिनिस्टर का काम है कि आपके डिप्टी को बुला के कहें इससे मत कोऑपरेट करो और एक ऑर्डर्स पास करें कि इसको छुट्टी मत देने दो, भाई हटाओ उसको उधर से? नहीं हटा सकते, इसलिए कोर्ट ऑर्डर है। ये एक इनक्रेडिबल सिचुएशन है, कोर्ट कुछ नहीं करती। मैं तो समझता हूं ये सब एक्शंस जो हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने उसे कहा कि तुम इनको नहीं निकाल सकते टिल हिज टेन्योर और अप और फॉर गुड रीजन, वो तो परवाह ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ शाशिया एक और चीज जो हुआ है, आपको पता है ये वाहिद मेरे ख्याल में टेरिटरी होगा, प्रोविंस कह दें जो भी है, जिसमें अगर गवर्नमेंट ने करप्शन किया तो एक ही इदारा जो उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो है गवर्नमेंट। माने चीफ मिनिस्टर ने अगर करप्शन किया तो एक ही इदारा रह गया है, नैब को तो इन्होंने खत्म कर दिया ना, अब एक ही इदारा रह गया है जो उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और वो है वो चीफ मिनिस्टर के तहत जो इदारे हैं। ये कभी आपने सुना है? ये क्या बनाना रिपब्लिक, मैंगो रिपब्लिक, क्या है ये भाई? सही। और कौन इंटरवीन कर सकता है? यही मैं बात करने लगी थी खावर से। खावर, प्राइम मिनिस्टर साहब की नज़र में कराची इतना गैर अहम क्यों है? शायद पनामा में पिछले 1 साल से बड़ा उलझे हुए हैं। शाजिया, यही तो सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से हम लोगों का जो हमारे सियासतदानों पर और सिस्टम पर जो है एतमाद उठता जा रहा है। यहाँ पे वफाकी सतह पे हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे वफाकी वज़रा और हुक्मरान पार्टी JIT को वो कोस रही है। उसकी वजह यह है कि JIT ने कुछ ऐसे शवाहद लाए हैं जो कि हुक्मरान पार्टी जो फैमिली के ख़िलाफ़ हैं, सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दिए, वहाँ पे वो फंसे हुए हैं। और जब हम वहाँ पे सिंध में जाते हैं तो सिंध में हम ये भी यही हालात हैं कि वहाँ की जो नैब ने फ़र्ज़ कर रही है, FIA ने कुछ काम किया, इन्वेस्टिगेशन की, JITs ने कुछ काम किया, वहाँ पे उनके जो वज़रा हैं वो उसमें जब फंसते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये सिस्टम हमारे ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने भी सिस्टम को इस तरह वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जो है ना खुद ही अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ये अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम है। वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से जब भी सियासतदानों को मौका मिला है वो उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, और तो फिर बाकी किसी दूसरी या तीसरी ताकत को मौका मिलता है वो लोगों को यही बताते हैं कि यही वो सियासतदान है। अब पिछले 2008 से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, खुदा का खौफ करें, कोई इस तरह का सिस्टम इन प्लेस लेके आएँ ताकि लोगों को पता चले कि इंसाफ हो रहा है, जो करप्ट है वो करप्ट है, जो सही है वो सही है। अभी होना क्या है, सिंध के अंदर जो सिंपल सी बात है, ये सारे की सारी जो मैनिपुलेशन हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि क्योंकि अगला साल इलेक्शन का ईयर है, जिस तरह आपने कहा 9 महीने रह गए हैं नेक्स्ट जनरल इलेक्शन को, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपने पुर करनी है, पुलिस के अंदर करनी है और बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे करना है। तो आपको चाहिए ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपसे कोई पूछ प्रतीत ना हो, आप अपनी मर्जी से जिसको चाहें जहाँ मर्जी भर्ती करें और आराम से जो एक जो पॉलिटिकल ब्राइब है जो लोगों को दें, जहाँ जहाँ से लोगों को भर्ती दें, नौकरियाँ दें, और उसके बाद अगला इलेक्शन अपने के लिए राह हमवार करें। तो बहुत बदकिस्मती है। जो आपका सवाल है फेडरल, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहले जब इस तरह का मसले मसाइल होते थे चौधरी जो निसार अली खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सिंध हुकूमत को वार्न करते थे और बताते थे कि सिंध हुकूमत क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं, चौधरी निसार साहब आपने देखा वो खुद बेचारे जो हैं वो ज़ेरे ताब हैं,
खुद आपने उनको पॉलिटिकल जो उनका जो करियर है, फ्यूचर है, उसका समझ नहीं आ रही कि क्या उन्होंने हुकूमत के साथ रहना है, अलहदा रहना है, क्योंकि उनके लिए उनकी लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ के अंदर एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग है। अब देखें वो क्या फैसला करते हैं। तो ये सारे का सारा जो आजकल गुम की कैफियत है, उससे फायदा जो है सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, जो मेरे नजदीक जो है ये उनके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है और ओवरऑल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों को बताएं जमहूरियत के अंदर ऐसा नहीं होता, शफाफियत होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। ऐसा हिलाली साहब, आपको याद है ना पिछले दिनों जब हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गए, पीने के लिए तो उनके पास साफ पानी नहीं था, हाँ गंदा पानी उनके सरों तक जरूर चढ़ा हुआ था, ना बिजली थी, ना गैस था, ना लोगों के पास खाने पीने का सामान था। तो अब इन हालात को देख के अंदाज़ा होता है कि वो बेचारे लोग इनके सियासी इंतकाम का ही निशाना बन रहे हैं, जो आपस में इन लोगों के अख्तलाफात हैं। आप देखें जो IG सिंध है, उनके पुलिस के साथ, सिंध हुकूमत के साथ मामला ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस का महकमा कमज़ोर हो रहा है। जब लोगों की जानो माल के जो रखवाले हैं वो लोग ही कमज़ोर होंगे, तो इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात फिर कौन दूर करेगा? बिल्कुल शाजिया, और साथ साथ में आपको शायद याद होगा कि ये जो ख्वाजा साहब है, इसकी सबसे बड़ा गुनाह जो इसने किया है कि ये 12,000 सिंध में पुलिस वालों को कंपेटिटिव बेसिस के थ्रू अ कंपेटिटिव एग्ज़ाम इन्हें रिक्रूट किया। और अगर वो 12,000 लोगों को नॉर्मली रिक्रूट होते तो 3 से 4 लाख एक एक को देना पड़ता अपने रिक्रूटर को, माने गवर्नमेंट को, माने जो भी गवर्नमेंट का सरबराह है। तो सोचिए उन्होंने इस पे वो बड़े नाराज हुए लोग कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम समझ नहीं सकते हो कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या नहीं। दूसरी बात आपने कहा कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइफस्टाइल। शायद आपको याद होगा जब हम वो संजानी के एरिया में घूम रहे थे, हमने क्या देखा, और जैसे हम फिर वो हमारे मेयर साहब के बगीचे में आए तो ऐसा लग रहा था कि अलग दुनिया लग रही थी वो। एग्जैक्टली। तो ये जब हमारे मैं नहीं कहता हूं कि इसका कसूर है, मगर शायद हम सब उससे गिल्टी हैं, मगर जब इस किस्म के कॉन्ट्रास्ट, ये कैसे हो सकता है कि जो आदमी बहश्त में रहता है वो जब जहन्नम जाता है और देखता है और लोगों को इनकरेज करके फिर वापस बहश्त में आ जाता है। एक्चुअली अगर उसको काम करना हो और हम लोगों को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करना हो शायद, तो फिर हमारे जो हुक्मरां हैं उनको उधर जाके रहना पड़ता है, उधर जाके रहें, कुछ वक्त गुजारें, उनको पता चले कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ बहुत शुक्रिया ज़फर हिलाली साहब, आपका कवर। आप प्रोग्राम के लिए नाज़रीन फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।